आकाशवाणी मध्य प्रदेश से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं राना शाहिद। पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के लिए 6 सीटों पर हुआ शांतिपूर्ण मतदान। प्रदेश में मतदाता जागरूकता के लिए नवाचारों के साथ जारी है कार्यक्रमों का सिलसिला। सर्वोच्च न्यायालय ने वीवीपैट पर्चियों के ईवीएम के आंकड़ों के साथ 100% मिलान वाली याचिका को किया खारिज। और प्रदेश में कई स्थानों पर हल्की बारिश। मौसम विभाग ने 15 जिलों के लिए रेड अलर्ट किया जारी। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण में आज 6 संसदीय क्षेत्रों में मतदान शांतिपूर्वक संपन्न हुआ। कहीं से भी किसी अप्रिय घटना का समाचार नहीं मिला है। होशंगाबाद सहित कई क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले, जबकि विंध्य क्षेत्र और खास तौर पर रीवा में मतदान के प्रति उत्साह कम नजर आया। पिछले लोकसभा चुनाव में इन सभी क्षेत्रों में करीब 66% वोट डाले गए थे। चुनाव आयोग को उम्मीद है कि मतदान के प्रतिशत में ज्यादा गिरावट देखने को नहीं मिलेगी। प्रदेश में शाम 6 बजे तक 58.33% मतदान हुआ है। सर्वाधिक मतदान होशंगाबाद में 67.16% और सबसे कम रीवा में 48.67% रहा। इसके अलावा दमोह में 56.18, खजुराहो में 56.44, सतना में 61.87 और टीकमगढ़ में 59.79% मतदान हुआ। और ब्यौरा हमारे संवाददाता से। प्रदेश में आज 1 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने 80 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कर दिया। हालांकि परिणाम 4 जून को ही आएंगे। होशंगाबाद सहित कुछ क्षेत्रों में मतदाताओं ने बढ़ चढ़कर वोट डाले। वहीं रीवा में मतदान पर गर्मी का असर दिखा। दूसरे चरण में करीब 250 वोटिंग यूनिट्स को बदलना पड़ा। इनमें 65 बैलेट यूनिट, 82 सेंट्रल यूनिट और 110 वीवीपैट शामिल हैं। 2800 से ज्यादा संवेदनशील मतदान केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता बंदोबस्त किए गए थे। वहीं 8500 से ज्यादा बूथों पर वेबकास्टिंग और सीसीटीवी कैमरों से नजर रखी गई। दूसरे चरण के प्रमुख उम्मीदवारों में टीकमगढ़ से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार, खजुराहो से प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा, सतना से मौजूदा सांसद गणेश सिंह, रीवा से जनार्दन मिश्रा और होशंगाबाद से संजय शर्मा शामिल हैं। संजीव शर्मा, आकाशवाणी समाचार, भोपाल। लोकसभा चुनाव के दूसरे चरण के मतदान पर केंद्रित हमारे खास कार्यक्रम आपका वोट आपकी सरकार का प्रसारण आज रात 8:30 बजे से किया जाएगा। यह कार्यक्रम प्रदेश में आकाशवाणी के सभी केंद्रों से सुना जा सकता है। सीहोर में जिला निर्वाचन अधिकारी और कलेक्टर प्रवीण सिंह ने जिले के नागरिकों से लोकतंत्र के महापर्व में 100% भागीदारी एवं सहभागिता सुनिश्चित करने की अपील जारी की है। उन्होंने कहा कि नागरिक अधिक से अधिक मतदान करें और अपने परिवार एवं आसपास पड़ोस के लोगों को भी अपने मताधिकार का उपयोग कर मतदान करें, इसके लिए प्रेरित करें। खंडवा नगर निगम मतदाता जागरूकता के लिए कई नवाचार कर रहा है। आज महालक्ष्मी माता वार्ड में विवाह के लिए जा रही बारात में दूल्हे द्वारा उपायुक्त जाकिर जाफरी के अनुरोध पर बारातियों को मतदान करने की शपथ दिलाई। नगर निगम ने मतदाता जागरूकता रथ तैयार किया है, जिसमें निमाड़ी गीत के माध्यम से मतदाताओं से मतदान के लिए आह्वान किया जा रहा है। नीमच जिले में भी मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से विभिन्न मतदाता जागरूकता गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। आज शासकीय मूलचंद चौधरी हाई स्कूल बघाना से मतदाता जागरूकता वाहन रैली निकाली गई। प्रदेश में 2 चरणों में 12 लोकसभा सीटों पर मतदान हो चुका है। बाकी बची 17 सीटों पर अगले 2 चरण में वोटिंग होगी। इसको देखते हुए कांग्रेस और भाजपा सहित तमाम दल और निर्दलीय चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री और वरिष्ठ भाजपा नेता अमित शाह ने आज अशोकनगर एवं राजगढ़ लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया।
वहीं कांग्रेस की ओर से प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी, राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा और पूर्व केंद्रीय मंत्री अरुण यादव ने आज बुरहानपुर में प्रचार किया। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि वह बेरोजगारी और महंगाई जैसे मूल मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए विवादित विषयों को हवा दे रहे हैं। कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने आज भोपाल में पत्रकार वार्ता कर पार्टी के घोषणा पत्र पर विस्तार से जानकारी दी। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस पर विरासत टैक्स लगाकर दलित और आदिवासियों के अधिकार छीनने का आरोप लगाया। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी भोपाल से सुन रहे हैं। हमारे समाचारों को अब आप कभी भी और कहीं भी अपनी सुविधा के अनुसार सुन सकते हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube, ट्विटर और फेसबुक पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर भी सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.nic.in पर अथवा AIR न्यूज ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। ब्रेक के बाद समाचारों में एक बार फिर आपका स्वागत है। प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी मध्य प्रदेश द्वारा लोकसभा चुनावों में 100% मतदान सुनिश्चित करने के लिए जनता की आवाज आकाशवाणी के साथ नामक एक खास कार्यक्रम शुरू किया गया है। इसमें हम आम लोगों द्वारा वोट डालने के लिए की जा रही अपील को शामिल कर रहे हैं, जिससे अन्य श्रोता भी मतदान के लिए प्रेरित हों। आप भी अपनी आवाज में मतदान के महत्व पर केंद्रित अधिकतम 40 सेकंड का एक बढ़िया सा वीडियो संदेश रिकॉर्ड करिए और हमारे व्हाट्सएप नंबर 9406523035 पर अपने नाम और निवास स्थान के नाम के साथ भेज दीजिए। हम आपके संदेशों को प्रतिदिन समाचारों के साथ प्रसारित करेंगे। और हाँ, आप भी मतदान अवश्य करिए। अब सुनते हैं जबलपुर जिले की डॉक्टर मयूर शिखा अग्रवाल की अपील। जीवन की रक्षा के लिए जैसे है रक्तदान, लोकतंत्र की रक्षा के लिए जरूरी है मतदान। अपने महत्वपूर्ण मत का दान अर्थात मतदान करके लोकतंत्र की धमनियों को ऊर्जा प्रदान करने में सहयोग करें। जय हिंद, जय भारत। सर्वोच्च न्यायालय ने आज वोटर वेरिफिएबल पेपर ऑडिट ट्रायल वीवीपैट की पर्चियों के साथ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन ईवीएम के आंकड़ों के 100% मिलान वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। यह फैसला न्यायाधीश संजीव खन्ना और दीपांकर दत्ता की एक पीठ ने सुनाया। हालांकि 18 अप्रैल को इन मामलों पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। निर्वाचन आयोग से पीठ द्वारा कुछ तकनीकी स्पष्टीकरण मांगे जाने के कारण 24 अप्रैल को इन मामलों को फिर सूचीबद्ध किया गया था। निर्वाचन आयोग द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण पर विचार करते हुए आज फैसला सुनाया गया। फैसले को लेकर न्यायाधीश खन्ना ने कहा कि बैलेट पेपर से मतदान कराने और ईवीएम वीवीपैट की पूर्ण जांच तथा वीवीपैट की पर्ची को मतदाताओं को देने की याचिकाएं खारिज कर दी गई हैं। लोकसभा चुनाव के 5वें चरण की अधिसूचना आज जारी होने के साथ ही नामांकन भरने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस चरण में 6 राज्यों और 2 केंद्र शासित प्रदेशों की 49 सीटों के लिए चुनाव होगा। इस चरण में उत्तर प्रदेश की 14, महाराष्ट्र की 13, पश्चिम बंगाल की 7, ओडिशा तथा बिहार की 5-5, झारखंड की 3 और जम्मू कश्मीर तथा लद्दाख की 1-1 सीट के लिए मतदान होगा। नामांकन 3 मई तक भरे जा सकते हैं। इस चरण के लिए मतदान 20 मई को होगा। ओडिशा में विधानसभा चुनाव के दूसरे चरण की अधिसूचना भी आज जारी कर दी गई है। प्रदेश में एक तरफ जहां गर्मी रफ्तार पकड़ रही है, वहीं पश्चिमी विक्षोभ, साइक्लोनिक सर्कुलेशन और ट्रफ लाइन की वजह पिछले 6 दिन से बारिश हो रही है। प्रदेश में मौसम विभाग ने 15 जिलों में बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। वहीं 35 जिलों में हल्की बारिश का येलो अलर्ट जारी किया गया है। विदिशा, बैतूल, अलीराजपुर, उज्जैन, इंदौर, अशोकनगर, खंडवा, शाजापुर, देवास, सीहोर, आगरमालवा, रतलाम, राजगढ़, नर्मदापुरम और जबलपुर जिलों में तेज हवा के साथ ओलावृष्टि
वृष्टि भी हो सकती है। इस बीच प्रदेश में सर्वाधिक तापमान शिवपुरी में 42 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। छिंदवाड़ा जिले की परसवाड़ा और सौंसर में तेज बारिश हुई। राजगढ़ जिले में तेज आंधी के कारण भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह की सभा विलंब से शुरू हुई। वहीं गुना में आज सुबह से बादल छाए हुए हैं और हल्की बारिश हो रही है। अशोकनगर में शाम को तेज बारिश हुई जिससे तापमान में गिरावट दर्ज की गई। भोपाल में भी आज सुबह से बादल छाए हुए हैं। अब कुछ समाचार संक्षेप में। सीहोर जिले में मलेरिया को रोकने के लिए सप्ताह भर विशेष अभियान संचालित किया जाएगा। इस अवसर पर जिला चिकित्सा अधिकारी ने मलेरिया के विरुद्ध संकल्प लेकर मलेरिया से बचाव एवं रोकथाम के लिए शपथ दिलाई। आज इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।